नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ अनुशासन ही आपको करोड़ों की जिंदगी दे सकता है? पैसे, सफलता और सपनों की उड़ान, सब कुछ आपके मन और आदतों में छुपा है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे $1 मिलियन डिसिप्लिन आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी है अर्जुन की, जिसने अपने डर, हार और लालच को हराकर सीखा कि असली सफलता पैसे में नहीं, आपके अंदर की जीत में होती है। तो वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी और आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। रात के 2 बजे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। बस स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी कभी कभी टिमटिमा रही थी। अर्जुन अपने छोटे से कमरे में बैठा था। टेबल पर अधूरी कॉफी, लैपटॉप खुला हुआ और स्क्रीन पर एक शब्द चमक रहा था, फेल्ड। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह अर्जुन की पूरी जिंदगी का आईना था। कई महीनों की मेहनत, सपने, उम्मीदें सब एक झटके में बिखर चुके थे। अर्जुन ने ट्रेडिंग में करियर बनाने का सपना देखा था। हर दिन वह चार्ट्स देखता, ग्राफ बनाता और सोचता कि बस अगले हफ्ते उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन किस्मत बदलने से पहले उसकी हालत बदल गई। 3 महीने में अर्जुन ने अपने पिता की पूरी जमा पूंजी खो दी थी, 4,50,000। उसके पिता ने कहा था, बेटा, यह आखिरी बार है जब मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूं। इस पैसे को अपने भविष्य की सीढ़ी बनाना। लेकिन वो सीढ़ी अर्जुन के लिए गड्ढा बन गई। उस रात उसने अपने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर पछतावे की लकीरें। वो सोच रहा था, क्या मैं सच में नाकामयाब हूं या मैं बस अपने अनुशासन की कमी से हार गया। उसी वक्त उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, मोटिवेशनल सेमिनार, द पावर ऑफ डिसिप्लिन, टुमारो 9 AM। अर्जुन ने बिना सोचे अटेंड पर क्लिक कर दिया। वो नहीं जानता था कि कल की सुबह उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। अगली सुबह जब वो सेमिनार हॉल पहुंचा, वहां एक सन्नाटा था। भीड़ में सैकड़ों लोग बैठे थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर वही सवाल था, कब सफलता मिलेगी। मंच पर आए एक बुजुर्ग व्यक्ति, सफेद बाल, सादी शर्ट और आंखों में गहराई। उनका नाम था विवेक सर। उन्होंने माइक उठाया और बोले, सफलता का सवाल मत पूछो, खुद से पूछो कि तुम कितनी देर तक अनुशासित रह सकते हो। पूरा हॉल शांत हो गया। हर शब्द जैसे अर्जुन के दिल में उतर रहा था। विवेक सर ने कहा, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन कोई भी रोज वही आदतें दोहराने की हिम्मत नहीं रखता जो अमीरों को बनाती हैं। सफलता एक दिन में नहीं आती, वह तब आती है जब तुम अपने अंदर $1 मिलियन डिसिप्लिन जगाते हो। अर्जुन की आंखें खुलने लगीं। वो सोच रहा था, क्या मेरी असफलता मेरी मेहनत की कमी थी या अनुशासन की? विवेक सर आगे बोले, अनुशासन का मतलब है वो काम करना जो तुम्हें करना चाहिए, चाहे तुम्हारा मन करे या न करे, और वही अनुशासन तुम्हें करोड़ों की कीमत सिखाएगा। उस पल अर्जुन के भीतर कुछ टूट कर जुड़ गया। वो जान गया, मैंने पैसे नहीं हारे, मैंने अनुशासन खोया था। सेमिनार के बाद अर्जुन ने एक फैसला लिया, वो फिर से शुरुआत करेगा, लेकिन इस बार डिसिप्लिन फर्स्ट के साथ। उसने एक डायरी खरीदी। उसके पहले पेज पर लिखा, Day 1, The $1 मिलियन डिसिप्लिन बिगिंस। हर सुबह 5 बजे उठना, 1 घंटे की पढ़ाई, ट्रेडिंग जर्नल में नोट्स लिखना और हर गलती को ट्रैक करना, ये उसकी दिनचर्या बन गई। शुरुआती हफ्तों में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर आई वो रात। एक दिन मार्केट ने अप्रत्याशित मूव किया। उसका पोर्टफोलियो फिर से लाल हो गया। पसीने में डूबा अर्जुन सोच रहा था, क्या फिर से वही गलती दोहराने वाला हूं? फोन पर नोटिफिकेशन आया, सेल नाउ और लूज मोर। वो बुरी तरह से डर गया, दिल की धड़कन तेज। लेकिन तभी उसे याद आया विवेक सर का वाक्य, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट्स राइट, नॉट व्हाट्स इजी। उसने गहरी सांस ली, चार्ट देखा और प्लान के मुताबिक रुकने का फैसला किया। अगले दिन मार्केट पलट गया और वही ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वो जीत गया था, पैसे में नहीं, खुद पर काबू पाने में। अब अर्जुन हर दिन अपने अंदर का युद्ध जीत रहा था। सुबह 5 बजे उठकर वो खुद से एक सवाल पूछता,
क्या मैं आज अपने लक्ष्य के लायक बनूंगा? धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहले वो ट्रेडिंग में पैसे कमाने आया था, अब वो खुद को मास्टर करने आया था। एक दिन फिर सेमिनार में उसकी मुलाकात विवेक सर से हुई। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, कैसा चल रहा है सफर? अर्जुन बोला, पहले मैं जल्दी अमीर बनना चाहता था, अब मैं अनुशासित इंसान बनना चाहता हूं, और शायद यही असली अमीरी है। विवेक सर मुस्कुराए और बोले, याद रखना बेटा, अनुशासन वो बीज है जो देर से फल देता है, लेकिन उसका फल अमर होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो अर्जुन की $1 मिलियन डिसिप्लिन की नींव को हिला देगी, और वहीं से शुरू होगा उसका असली संघर्ष। सुबह के 6 बज रहे थे। अर्जुन अपने छोटे से कमरे में बैठा डायरी खोलकर लिख रहा था, डे 67, मैं अपने लक्ष्य के और करीब हूं। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। पिछले 2 महीने में उसने एक भी दिन अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ी थी। हर सुबह योग, मेडिटेशन, चार्ट एनालिसिस और फिर प्रैक्टिस ट्रेड। वो जान गया था, हर दिन छोटी जीतें एक बड़ी सफलता बनती हैं। लेकिन जिंदगी को शायद किसी की स्थिरता पसंद नहीं होती, क्योंकि उसी दिन शाम को एक फोन कॉल ने सब बदल दिया। अर्जुन, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। फोन पर उसकी मां की कांपती आवाज थी। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। वो बिना कुछ सोचे घर की तरफ भागा। जब वो अस्पताल पहुंचा, पिता बेहोश थे। मशीनों की आवाजों के बीच उनकी सांसें धीमी थीं। डॉक्टर ने कहा वो बहुत स्ट्रेस में थे, शायद किसी आर्थिक चिंता की वजह से। अर्जुन का सिर झुक गया। उसे याद आया, वो वही पैसे थे जो उसने ट्रेडिंग में गंवाए थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो खुद से कहने लगा, मैंने सिर्फ पैसे नहीं खोए थे, मैंने अपने पापा का चैन भी छीन लिया। रात भर वो अस्पताल के बेंच पर बैठा रहा, सोचता रहा, क्या अनुशासन सिर्फ मार्केट में चाहिए या जिंदगी में भी? अगली सुबह उसके पिता को होश आया। कमजोर आवाज में उन्होंने कहा, बेटा, अगर तू सच में कुछ बनना चाहता है तो खुद को संभालना सीख। ये दुनिया उन्हीं की है जो खुद पर नियंत्रण रखते हैं। उस दिन अर्जुन के अंदर कुछ बदल गया। अब उसका लक्ष्य सिर्फ ट्रेडिंग में सफल होना नहीं था, बल्कि वो खुद को हर मायने में अनुशासित इंसान बनाना चाहता था। अगले कुछ हफ्तों तक अर्जुन ने अस्पताल और घर दोनों को संतुलित किया। सुबह मेडिटेशन, दोपहर अस्पताल और रात में पढ़ाई। थकावट के बावजूद उसने अपने रूटीन को नहीं तोड़ा। हर दिन उसकी डायरी में लिखा होता, डिसिप्लिन इज नॉट व्हाट आई डू, इट्स हु आई एम बिकमिंग। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। पिता घर लौट आए। अर्जुन ने फिर से मार्केट में कदम रखा, लेकिन इस बार एक नए नजरिए के साथ। अब वो हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछता, क्या ये मेरे रूल्स के हिसाब से है? क्या मैं इसका रिस्क समझता हूं? क्या मेरा दिमाग शांत है? अगर जवाब नहीं होता तो वो तुरंत कंप्यूटर से दूर चला जाता। फिर आया टेस्टिंग वीक, एक ऐसा सप्ताह जब मार्केट अजीब व्यवहार कर रही थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। हर जगह लाल कैंडल्स, घबराए हुए ट्रेडर्स और न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस, मार्केट क्रैश। लेकिन अर्जुन शांत था। उसने अपने चार्ट देखे और एक सटीक ट्रेड लगाया, छोटा, रिस्क नियंत्रित और प्लान के अनुसार। बाकी ट्रेडर्स पैनिक में बिकवाली कर रहे थे, लेकिन अर्जुन बस देखता रहा। 3 दिन बाद मार्केट पलटी और उसका छोटा सा ट्रेड बड़ा मुनाफा बन गया। पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई। वो समझ चुका था, सफलता पैसे से नहीं, नियंत्रण से आती है। लेकिन कहानी अभी और गहरी थी, क्योंकि उसी रात अर्जुन के पुराने दोस्त राघव ने उसे कॉल किया। राघव कॉलेज का सबसे सफल स्टूडेंट था। अब वो दुबई में काम कर रहा था और सोशल मीडिया पर उसकी शानदार लाइफ दिखती थी, महंगी कारें, याट, पार्टीज। राघव ने कहा, अरे अर्जुन, अब भी वही पुराने चार्ट्स में फंसा है? यहां आजा भाई, फॉरेक्स ट्रेडिंग में झट से पैसे बनते हैं, बस थोड़ी हिम्मत चाहिए। अर्जुन के मन में उथल पुथल मच गई। एक तरफ उसका अनुशासन, दूसरी तरफ तेज अमीरी का लालच। रात को नींद नहीं आई। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो अपने सधे हुए रूल्स तोड़ दे, या फिर उस तेज तर्रार अमीरी को ठुकरा दे।
अगली सुबह उसने खुद से कहा, तेज अमीरी हमेशा सस्ती लगती है, लेकिन असली अमीरी वही है जो धीरे धीरे चरित्र बनाती है। उसने राघव का ऑफर ठुकरा दिया, पर भीतर कहीं डर था, क्या मैंने सही किया? 3 हफ्ते बाद खबर आई, राघव का अकाउंट लीक हो गया, सारा पैसा गया। वो डिप्रेशन में चला गया था। अर्जुन को एहसास हुआ उसका अनुशासन ही उसकी ढाल था। दिन बीतते गए, वो अब दूसरों को सिखाने लगा कैसे भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, कैसे हर ट्रेड से पहले खुद से संवाद करना है, कैसे ना कहना भी एक ताकत है। लोग उसे डिसिप्लिन मेंटर कहने लगे, लेकिन सफलता जितनी ऊंची जाती है उतनी ही बड़ी परीक्षा लेकर आती है। एक दिन जब सब कुछ सही चल रहा था, अर्जुन के ईमेल में एक ऑफर आया, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग चैलेंज, 50 लाख प्राइज, बस एक गलती और सब कुछ चला जाता। पर अगर जीत गया तो वो एक झटके में करोड़पति बन सकता था। वो रात भर सोचता रहा, क्या अब वक्त है अपने अनुशासन की असली परीक्षा देने का? कहानी यहां रुकती है, लेकिन हवा में एक सवाल तैरता है, क्या अर्जुन अपने अनुशासन पर कायम रहेगा या लालच की चमक में सब कुछ खो देगा? रात के 11 बजे थे। अर्जुन अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठा था। सामने वही मेल खुला था, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग चैलेंज, 50 लाख प्राइज पूल। दिल की धड़कन तेज थी, स्क्रीन पर शब्द चमक रहे थे और दिमाग में आवाजें गूंज रही थीं। बस एक बार जीत गया तो सब बदल जाएगा। पापा का कर्ज चुका दूंगा, मां को नया घर दिला दूंगा। लेकिन कहीं गहराई में एक दूसरी आवाज भी थी, क्या यही वो रास्ता है जो तेरे अनुशासन को परखेगा या मिटा देगा? वो उठकर कमरे में टहलने लगा। खिड़की के बाहर हल्की हवा बह रही थी और अंदर एक मानसिक तूफान चल रहा था। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, डे 92, आज लालच मेरे दरवाजे पर है। सवाल ये नहीं कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, सवाल ये है कि मैं खुद को बचा पाऊंगा या नहीं। सुबह होते ही उसने विवेक सर को फोन किया, सर मुझे एक बड़ा ऑफर मिला है, 50 लाख का ट्रेडिंग चैलेंज है, लेकिन डर लग रहा है, क्या मैं तैयार हूं? विवेक सर मुस्कुराए और बोले, हर इंसान को जिंदगी में एक दिन ऐसा ऑफर मिलता है जो या तो उसे महान बना देता है या मिटा देता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि वह उस दिन लालच से चलता है या अनुशासन से। अर्जुन कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं ये चैलेंज लूंगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। डे 1 ऑफ चैलेंज। हजारों ट्रेडर्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुटे थे। लाइव स्कोर्स, स्क्रीन पर चमकती हुई कैंडल्स और लगातार बढ़ता प्रेशर। अर्जुन शांत बैठा था। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और बोला, मैं ट्रेड करने नहीं आया हूं, मैं खुद को परखने आया हूं। पहले 2 दिन सब कुछ योजना के अनुसार चला, छोटे छोटे मुनाफे, सीमित रिस्क और मजबूत नियंत्रण। वो टॉप 50 में पहुंच गया था, लेकिन तीसरे दिन मार्केट ने पलटी मारी। उसका ट्रेड लॉस में चला गया। स्क्रीन पर लाल रंग चमकने लगा। बाकी ट्रेडर्स घबराकर नई पोजीशन खोल रहे थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सोचने लगा, अगर अभी पलट गया तो मैं टॉप 10 में आ सकता हूं। बस एक बड़ा ट्रेड और मैं 50 लाख के करीब। कर्सर बाई बटन पर जा चुका था, बस एक क्लिक और खेल पलट सकता था। तभी उसे विवेक सर की आवाज याद आई, डिसिप्लिन इज सेइंग नो व्हेन योर इमोशंस स्क्रीम यस। उसका हाथ रुक गया। उसने माउस से हाथ हटाया और धीरे से स्क्रीन बंद कर दी। वो बाहर चला गया, आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मैंने ट्रेड नहीं जीता, मैंने खुद पर जीत पाई। अगले दिन सब हैरान थे। अर्जुन ने कोई नई पोजीशन नहीं ली, जबकि बाकी ट्रेडर्स ने रिस्क लेकर बड़ा नुकसान किया। तीसरे दिन के अंत तक उसके कम लॉस और सटीक निर्णयों ने उसे टॉप 5 में पहुंचा दिया था। आखिरी दिन सिर्फ एक मौका, एक निर्णय और एक किस्मत। बाकी 4 प्रतिभागियों ने बड़े बड़े ट्रेड लगाए और अर्जुन ने सिर्फ एक छोटा पर सोचा समझा ट्रेड लगाया। मार्केट शांत रहा, कोई बड़ा मूव नहीं हुआ। लोग घबरा गए, बेचैनी से चिल्लाने लगे, अब या कभी नहीं। लेकिन अर्जुन बस मुस्कुराता रहा। घड़ी ने 4 PM बजाए, मार्केट बंद हो गया। नतीजे आने शुरू हुए। 5वां 4 था, 13 नाम निकला। अर्जुन का नाम नहीं था। दिल की धड़कन रुक सी गई। क्या मैं हार गया? फिर स्क्रीन पर चमका,
विनर ए अर्जुन मेहरा, द मोस्ट डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। 50 लाख के साथ एक नया खिताब भी उसके नाम हो चुका था। द $1 मिलियन डिसिप्लिन पुरस्कार वितरण समारोह में विवेक सर मंच पर आए। उन्होंने कहा, यह सिर्फ ट्रेडिंग की जीत नहीं, ये मानसिक अनुशासन की जीत है। असली जीत तब होती है जब इंसान लालच पर नियंत्रण पा ले। अर्जुन, आज तुम करोड़पति नहीं बने हो, तुम करोड़ों के सबक के मालिक बने हो। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने माइक्रोफोन उठाया और कहा, लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग दिमाग का खेल है, लेकिन असली जीत दिल और आत्मा की होती है। हर दिन जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, आप अंदर से करोड़पति बनते हैं। बाहर से तो बस समय की बात है। उस दिन के बाद अर्जुन का नाम सिर्फ मार्केट में नहीं, हर उस इंसान के दिल में गूंजने लगा जो अनुशासन से जूझ रहा था। वो अब युवाओं को सिखाने लगा कैसे लालच से लड़ना है, कैसे स्थिर रहना है जब दुनिया भाग रही हो, कैसे डिसिप्लिन को सिर्फ शब्द नहीं, जिंदगी का दर्शन बनाना है। लेकिन कहानी अब भी पूरी नहीं थी, क्योंकि अर्जुन को जल्द ही एक और मोड़ मिलने वाला था, जहां उसे फैसला करना था, क्या वो दूसरों को सिखाते हुए खुद को भूल जाएगा या फिर वो उस अनुशासन को और ऊंचाई पर ले जाएगा। सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणों से शहर को नहला रहा था। अर्जुन की खिड़की से आती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो अब पहले जैसा नहीं था। अब वो द $1 मिलियन डिसिप्लिन के नाम से जाना जाता था। टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू, अखबारों में हेडलाइंस और सोशल मीडिया पर हर जगह वही नाम, अर्जुन मेहरा, जिसने अनुशासन से किस्मत बदल दी। लेकिन इस चमक के पीछे एक अजीब सी खालीपन की भावना उसके भीतर उठने लगी थी। हर दिन सैकड़ों लोग उसके कोर्स में आते। वो उन्हें सिखाता, डर को नियंत्रित करो, भावनाओं पर विजय पाओ, अनुशासन को अपनाओ। पर जब रात को वह अकेला होता तो वही सवाल उसे घेर लेता, क्या मैं खुद के भीतर अब भी वैसा ही अनुशासित हूं? एक दिन सेमिनार के बाद एक छोटा सा लड़का उसके पास आया। उसकी उम्र मुश्किल से 15 साल होगी। आंखों में उत्साह, लेकिन चेहरे पर निराशा की झलक। उसने कहा, सर, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं, पर मैं फेल हो रहा हूं। मैं हर सुबह उठने की कोशिश करता हूं, लेकिन नींद नहीं टूटती। हर बार सोचता हूं कंट्रोल रखूंगा, पर गुस्सा आ जाता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, तू रोज कोशिश करता है ना? लड़का बोला, हां सर, हर दिन। अर्जुन बोला, तो तू जीत रहा है बेटा। अनुशासन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। अनुशासन का मतलब है हारने के बाद भी कोशिश करते रहना। लड़का मुस्कुराया और चला गया। लेकिन वो बात अर्जुन के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा, क्या मैं खुद हर दिन कोशिश कर रहा हूं, या अब मैं अपनी सफलता के घमंड में स्थिर हो गया हूं? उसी रात अर्जुन अपनी डायरी लेकर बैठा। पुरानी डायरी, वही पहली जो उसने सेमिनार के बाद खरीदी थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, Day 1, The $1 मिलियन डिसिप्लिन बिगिंस। अब वो अंतिम पन्ने पर लिख रहा था, Day 365, The $1 मिलियन डिसिप्लिन नेवर एंड्स। उसने लिखा, अनुशासन एक मंजिल नहीं, एक यात्रा है। ये तुम्हें तब भी संभालता है जब तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो। ये तुम्हें तब मजबूत रखता है जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है। अगले दिन उसे एक निमंत्रण मिला, इंटरनेशनल ट्रेडिंग साइकोलॉजी समिट, टोक्यो। उसे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था। उसे बताया गया, आपको अपनी जीवन यात्रा पर बोलना है। टोक्यो की ठंडी शाम में जब वो मंच पर पहुंचा, चारों ओर विदेशी ट्रेडर्स, बड़े बड़े निवेशक और मेंटर्स बैठे थे। उसने माइक उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां पैसे की बात करने नहीं आया हूं। मैं यहां उस एक चीज की बात करने आया हूं जो किसी भी इंसान को गरीबी से सफलता तक ले जा सकती है, डिसिप्लिन। हॉल में सन्नाटा छा गया। मैंने पैसे हारे हैं, रिश्ते हारे हैं, नींद हारी है, लेकिन हर बार जब मैंने अनुशासन को पकड़ा, उसने मुझे खुद से मिलवाया। असली सफलता तब आती है जब आप अपने भीतर की लड़ाई जीतते हैं। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। लोगों की आंखों में चमक थी और अर्जुन की आंखों में आंसू। सेमिनार के बाद अर्जुन टोक्यो की सड़कों पर अकेला चल रहा था। हल्की बारिश हो रही थी। हर बूंद
जैसे उसके अतीत की यादें धो रही थीं। उसे याद आया वो रात जब उसने सब कुछ खो दिया था, वो सुबह जब विवेक सर ने उसे अनुशासन का अर्थ सिखाया था, वो पल जब उसने बाय बटन पर हाथ रोका था, और वो क्षण जब उसने खुद पर जीत हासिल की थी। अचानक किसी ने पीछे से आवाज लगाई, अर्जुन। वो पलटा। विवेक सर खड़े थे, वही शांत मुस्कान, वही गहराई भरी आंखें। अर्जुन दौड़कर उनके गले लगा और कहा, सर, अगर आप उस दिन नहीं मिलते तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। विवेक सर बोले, नहीं अर्जुन, मैं नहीं, तुम्हारा अनुशासन तुम्हें यहां तक लाया है। याद रखो बेटा, दुनिया तुम्हें करोड़ों दे सकती है, पर मानसिक शांति सिर्फ अनुशासन देता है। अर्जुन के आंसू बारिश में घुल गए। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद जिंदगी, मुझे गिराकर उठना सिखाने के लिए। कुछ महीनों बाद अर्जुन अपने पुराने घर के बाहर बैठा था, जहां उसने कभी ट्रेडिंग शुरू की थी। अब वही जगह शांत और सुकून भरी थी। उसके पिता उसके बगल में बैठे थे, चेहरे पर गर्व की मुस्कान। पिता ने कहा, बेटा, तूने हमें अमीर बना दिया। अर्जुन मुस्कुराया, नहीं पापा, मैंने बस खुद को अमीर बना लिया, अनुशासन में, सोच में और आत्मा में। उसने अपनी पुरानी डायरी खोली, कलम उठाई और आखिरी पंक्ति लिखी, $1 मिलियन डिसिप्लिन कोई रणनीति नहीं, यह आत्मा की स्थिति है। यह तब शुरू होती है जब आप हार मानने से इनकार करते हैं, और खत्म तब होती है जब आप खुद को जीत लेते हैं। डायरी के पन्ने बंद हुए, लेकिन अर्जुन की कहानी नहीं, क्योंकि अनुशासन कभी खत्म नहीं होता। वो हर सुबह फिर से जन्म लेता है, हर इंसान के भीतर जो खुद से लड़ने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो हर दिन अपने डर, लालच और बहानों से लड़ता है। याद रखना, सफलता का असली राज टैलेंट नहीं, किस्मत नहीं, बस एक चीज है, $1 मिलियन डिसिप्लिन। क्योंकि जब तुम खुद को जीत लेते हो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है। द एंड। द $1 मिलियन डिसिप्लिन